लो और हाई इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। पॉसिबल ही नहीं है कि या तो कोई भी चीज़ हमेशा लो रहेगी या सिर्फ हाई पे रहेगी। तो अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये बहुत नेचुरल हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी स्टेट जो है, हमारा माइंड का जो जैसे हम ये बोलते हैं कि फॉर्म जैसे बोलते हैं आप, मूड जैसे बोलते हैं, वो बदलता रहता है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मोमेंटम ऐसा बनता है कि आप बहुत हाई पे जाते हैं। जब आप हाई पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको आपके अच्छे इमोशंस फील होने शुरू हो जाते हैं, आपको प्रेजेस मिलने शुरू हो जाती हैं, आप ओवरऑल अच्छा करने लग जाते हैं। जब आप अच्छा करने लग जाते हैं, इस समय डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होता है और आपका जो रिजल्ट है, उस वक्त आपका माइंड कहता है कि भाई अब ये इस समय तो तुमने जो चाहा था वो सारी चीज़ें अचीव हो रही हैं, गोल तुम्हारा गोल जो है वो आउटकम दे रहा है। यहाँ पे अब आपको एप्पल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी आपको आपका फल मिल जाता है। जैसे आपको एप्पल्स दिखने शुरू होते हैं, आप क्या करते हो, आपका माइंड उस टाइम बोलता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू चिल। और आप वेकेशन प्लान करते हो, छुट्टी करते हो, मौज मस्ती करने की सोचते हो और एक ब्रेक ले लेते हो। जैसे ब्रेक लेते हो कि हम इस जो हम ऊपर ग्राफ किया है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो उस टाइम आपका एक शेड्यूल था, रूटीन थी, डिसिप्लिन था, जिसको आप मेंटेन कर रहे थे और ऊपर गए। लेकिन जब आप ब्रेक पे आते हैं तो आपका माइंड और जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो टोटली डिफरेंट काम करती हैं। जब डिफरेंट काम करती हैं तो आपके अंदर एक इत्मीनान आ जाता है, एक भरोसा आ जाता है, एक मन के अंदर एक तसल्ली आ जाती है कि चलो भाई अब तो सब चीज़ें काम करने लग गई हैं। जब काम करने लग गई हैं और ये इस वक्त का प्रेजेंट जो टिपिंग पॉइंट जो आपका आउटकम है और आपके माइंड का जो स्टेटस है वो टोटली डिफरेंट होने की वजह से यहाँ से आपका माइंड आपको काम, आपके जो प्रोग्रेस थी, आपका जो वर्क स्टाइल है, आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा था उसको स्लो कर देता है, धीरे कर देता है, क्योंकि मन के अंदर एक तसल्ली आ गई है। जब ये स्लो होने लग जाता है, यहाँ से आप क्या करते हैं, आप फोकस से डीफोकस होना शुरू हो जाते हैं। डीफोकस होना शुरू होते हैं, आपके अंदर वो मेहनत, वो लगन की जो है वो चाम वो कम हो जाता है और धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता है और हम नीचे की तरफ वापस आ जाते हैं। और नीचे की तरफ वापस आने के बाद आज फिर वही सिचुएशन हो जाती है जहाँ से हम ऊपर जाने के लिए ट्राई करते हैं, सोचते हैं, बिकॉज आपने पहले वाला जो मोमेंटम का जो चक्कर था, जो चक्र चल रहा था, उसको आपने क्या किया, एकदम से रोक दिया। तो हमें अब किस तरीके से इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो चीज़ें देखो बार बार होंगी, बार बार लाइफ में आप ऊपर चढ़ोगे नीचे गिरोगे, ऊपर चढ़ोगे नीचे गिरोगे, क्योंकि आपका माइंड जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तो मैंने आपको बताया, आपको माइंड कहता है कि सेब खा लो, फल खा लो, अब कर्म कर लिया, रिजल्ट मिल गया है। और हम उस वक्त, दिस इज़ द टाइम जब आप पैटर्न को ब्रेक करेंगे। और यहाँ पे जब आपका डोपामिन निकलेगा और आप रेस्ट पोजीशन में आना चाहते हैं तो आपको उस वक्त उसको क्या करना है, डिनाई करना है। आपको एकदम से हॉलीडेज पे नहीं जाना है। आपको अगर आप हॉलीडेज भी अपने लिए सेलेक्ट करते हो, इसीलिए जितने भी रिच एंड फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बहुत धनी लोग हैं, वो अपने वेकेशन पे जाने का, हमारे लिए वेकेशन इज वेकेशन, उनके लिए वेकेशन भी वोकेशन होती है। ठीक है, उनके लिए वेकेशन भी वोकेशन होती है। वहां पे जाके वो लोगों से दूर होते हैं, अपने काम से दूर नहीं होते हैं। वो लोगों के साथ कट ऑफ हो जाते हैं, अपने आप के साथ समय बिताते हैं, लेकिन अपने काम से दूरी नहीं बनाते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो है, जो अमीरी और गरीबी को बार बार देखता है, उसका पैटर्न यही है कि जब वो वेकेशन पे जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेकेशन को ही सेलिब्रेट करता है, वहाँ वोकेशन नहीं होती है, वहां पे उसका काम नहीं होता, वो काम को छोड़ ही देता है। भाई 5 दिन अगर तुम काम को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दोगे और तुम ये सोचोगे कि अब ये दिमाग को हम यहाँ रेस्ट देने के लिए आए हैं, तो तुम्हारा मोमेंटम तो खत्म हो गया। तुम्हारे माइंड ने जो एक स्टेबिलिटी, एक
फोर्स क्रिएट की हुई थी, एक स्टेट बनाया होता जिसको बनाने में समय लगता है, वो स्टेट ब्रेक हो जाती है। जब वो ब्रेक हो जाती है तो आप एकदम से नीचे आ जाते हो और फिर काम में आपको मन नहीं लगता है, वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, वो कुछ भी वैसा नहीं रहता है। इमीडिएटली सारे केमिकल चेंज होते हैं। इसीलिए जब आप छुट्टियों पे भी जाते हैं तो अपने काम को लेके जाओ। छुट्टी पे जाने का मतलब ये नहीं है कि काम की छुट्टी कर दो। छुट्टी पे जाने का मतलब है आप वातावरण, नई चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस करो अपने काम को। अपने काम को एक नए जगह से एक्सपीरियंस करो। अपने काम को एक नए जगह से एक्सपीरियंस करो, नए जगह से एक्सपीरियंस करो। माइंड को वहाँ आराम आ जाएगा जब आप डेली जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं उस कुर्सी के बजाय किसी और जगह बैठेंगे। डेली जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के बजाय कहीं और बैठेंगे। जब आंखें नई चीज़ों को देखती है, रिच एक्सपीरियंस में, रिच एटमॉस्फेयर्स में अपने काम को जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, नीचे जो गिरते हो ना आप, वो उससे अपने आप को बचा लेते हो। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको वहाँ पे जाके पूरे दिन काम करते रहना है। आप वहाँ पे जा करके एंजॉय कीजिए, जगह को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन काम के टच में रहो। यानी आपका अगर पूरा दिन है तो वहाँ पे एटलीस्ट आप 2 घंटे के लिए अपने काम को ज़रूर समय दीजिए, ताकि आपके माइंड के अंदर से स्पेस आउट ना हो, आपका काम जो है वो अलग ना जाए। तो ये एक अमीर दिमाग है। जो धनी वर्ग के लोग हैं वो अपने काम को हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन जो एक लोअर मिडिल क्लास माइंड होता है वो वेकेशन को सिर्फ पैसे खर्च करके, अब जगह को एक्सप्लोर करके, वहाँ के एक्सपीरियंस को लेके वापस चलाता है। लेकिन जो उसका ऑल टाइम एक्सपीरियंस है उसको वो क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए फिर वो ब्रेक होता है, इसकी वजह से डाउन होता है काम। इसीलिए अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आम इंसान के लिए है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स जो है एक सुपर रिच पर्सन के लाइफ में नहीं होता है इस तरह से। इसलिए उनका बिजनेस कांस्टेंट रिजल्ट देता रहता है, कांस्टेंट इनकम आती रहती है।